अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दानिया खान, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी और आप लोग देखेंगे कि कैसे स्क्रैच से इंसान स्टार्ट कर सकता है और कैसे मुझे इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है कि ही स्टार्टेड विद नथिंग और उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया और अब माशाल्लाह वो दुबई में भी पहुंच चुके हैं एंड विद मिनिमल एजुकेशन। मतलब उनकी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, बट ओनली यूजिंग फेसबुक ग्रुप्स वो यहाँ तक पहुंचे और इवन ही सेटल्ड इन दुबई नाउ। और उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे उनकी पोस्ट में अक्सर फॉलो करती रहती थी, फेसबुक ग्रुप्स पे मैं देखती रहती थी एंड मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा उनका काम। इसलिए आज मैंने सोचा है कि उनको अपने साथ लाइव लेती हूँ और उनसे कहूंगी कि वो अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें कि कैसे उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेके फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हुए, और उनकी कोई एजुकेशन नहीं थी, ना टेक के अंदर उनका कोई खास एक्सपीरियंस था, बट कैसे उन्होंने फेसबुक ग्रुप्स के इस्तेमाल से अपनी जिंदगी बदली। या वी कैन से दैट कि नाउ अब वो यूएई में है, दुबई में है, वहां भी फर्दर काम कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बस उनका वेट कर रही हूँ कि वो हमें लाइव ज्वाइन करे और वो हमें लाइव ज्वाइन करे ताकि हम उनकी स्टोरी उनकी ज़बानी उनसे सुन सकें और आप लोगों के लिए भी बड़ी मोटिवेशन होएगी इसमें। इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग कि काशिफ हमें ज्वाइन कर लें। काशिफ उनका नाम है, राइट? सो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे, बट एज सून एज वो ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करते हैं तो मैं वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शोएब आप? अच्छा, आई एम जस्ट वेटिंग गाइज फॉर काशिफ टू ज्वाइन। एक सेकेंड में उनको मैसेज कर दूं। ओके, वेयर इज दिस? जी, तो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम शुएब, हमाद, हमजा, फरवा, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है खैरियत से होंगे और सब अच्छा जा रहा होगा आप लोगों की जिंदगियों में। और रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इंशाल्लाह कल से हम एक हैप्पी रमज़ान स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट इस मंथ से रिसीव कर सकें। जो आज स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है काशिफ फ्लोर पॉलिश वाला। उनका नाम काशिफ मार्बल पॉलिश वाला भी है फेसबुक के ऊपर और काफी अरसे से ये पर्सन मेरे साथ ऐड है और मैं इनकी स्टोरी को फॉलो कर रही हूँ। और लिटरली विद नो एजुकेशन, नो एक्सेस टू एनी टूल्स और कोई ऐसा इंटरनेट के बारे में उनका नॉलेज नहीं था, बट स्टिल उन्होंने फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स लैंड किए। पहले ऑल ओवर द पाकिस्तान में देखती थी वो जा रहे हैं मुख्तलिफ जगह पर और कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड अभी कुछ अर्सा पहले मैंने देखा ही इज मूव टू द यूएई। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन अस और हम उनसे सुनेंगे कि एग्जैक्टली ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे उन्होंने ये सफर तय किया। कहाँ रह गए वो काशिफ? एक तो ये काशिफ नाम ऐसे है कि हमेशा देर कर देता हूँ। हमसे वीडियो कॉल कर रहे हैं हमाद जुनेजो कह रहे हैं। जी हमाद, इंशाल्लाह आपसे भी करेंगे। आप मुझे बताएं आप अपनी आपकी क्या स्टोरी है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम आपको भी लाइव लेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट बेयर विद मी। आप लोग मुझे बताएं आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे साथ लाइव हैं और कौन कौन मेरे साथ लाइव है और कहाँ कहाँ से लाइव हैं, और ये भी बताएं कि फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल आप लोगों ने अभी तक क्या किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, क्या आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप इस्तेमाल किया है, और अगर किया है तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर। आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट कि फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर आप लोगों ने
अच्छा जी, मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्लाइंट कहाँ से लाऊं। और जी इसी तरह फेसबुक पे, इंस्टा पर एक्टिव रहकर, फेसबुक और लिंक्डइन पर एक्टिव रहकर और डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर कर। जी, नारोवाल शक्कर घर से हेलो, चांदनी जौहर टाउन एच ब्लॉक से मनान हमारे साथ हैं। हेलो मुदस्सिर, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप लोगों का कैसा जा रहा है? और रमजान की तैयारी क्या आप लोगों ने कर ली है? और क्या तैयारियां की हैं, किस तरह कैसे प्लान कर रहे हैं अपने रोजे गुजारने के? और फेसबुक ग्रुप्स के बारे में भी जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने 10 बार इस्तेमाल किए हैं, और अगर इस्तेमाल किए हैं तो क्या आप लोगों ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखा है, क्या आपको कोई काम मिला है वहां से? काशिफ। तो जी फेसबुक ग्रुप्स आर अ थिंग। ये जो ईयर है इसको कहते ही ईयर ऑफ कम्युनिटी है एंड ईयर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स हैं। तो जितनी देर काशिफ हमें ज्वाइन करते हैं, आई गिव अ लिटिल टॉक अबाउट। अच्छा, मेरे नेबर हैं आप, वेरी गुड जी। ऑल राइट। तो फेसबुक ग्रुप्स एक बहुत अच्छी जगह है टू लुक फॉर वर्क एंड टू फाइंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। बट इसमें ये चीज आपको ख्याल जरूर रखनी पड़ती है। देखें, कोई भी काम हम करते हैं तो काम करने का एक तरीका होता है और एक सलीका होता है, राइट? तो आपने क्या करना है, जब भी आपने फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर पहला काम तो आप ये करें कि आप अपनी नीड से रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें। हर ग्रुप आपसे रेलिवेंट नहीं होता। लेट्स से अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप कंटेंट राइटर से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें। अगर आप डिजाइनर हैं तो डिजाइनिंग से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करें। मार्केटर हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स। फिर आपकी जो नीश है, आपकी नीश अगर रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं या बिजनेस ऑनर्स हैं, या जिमनास्टिक्स वाले लोग हैं, या जो भी है फिटनेस वाले लोग हैं, वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन करें एंड स्टार्ट बीइंग एक्टिव इन द ग्रुप्स। वहां पर आप अवेयरनेस बेस्ड कंटेंट फैलाएं। पोस्ट पे जाके अगर लोगों ने कोई सवाल पूछे होते हैं, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो एक कमेंट करने में और एक कमेंट में किसी का सोल्यूशन दे दें। इससे कुछ आपकी इतनी मेहनत नहीं लगती एक दो कमेंट में आंसर करने से, लेकिन आपका क्रेडिबिलिटी जरूर बिल्ड होता है अगले पर्सन की नजर में। तो ऐसा आप करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। जो ग्रुप में ऑथेंटिक मेंबर्स हैं उनको नजर आएगा कि ये लोग, ये बंदा एक्टिव भी है और सही जवाब भी दे रहा है। और जब आपके जवाब से किसी का मसला हल होगा तो वो बहुत खुशी खुशी नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा जब उसने असल में भी काम करवाना होगा। सही है। सो स्पैम अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे साथ होता है फेसबुक ग्रुप्स में, तो उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप लोग जो है, मुझे नजर नहीं आ रहा अभी तक काशिफ वैसे। आप लोग स्कैम अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप लोग कभी भी किसी को पेमेंट के बगैर काम नहीं करके दो। ठीक है, ग्रुप में गाइड करना, कमेंट्स में आंसर देना, ये सब फाइन है, ये आप फॉर फ्री कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको प्रॉपर वर्क दिया, जी मुझे आर्टिकल लिख के दो या मुझे वेबसाइट बना के दो, तो आप उससे पहले पेमेंट अपफ्रंट रिसीव करें, या एटलीस्ट 50% पेमेंट अपफ्रंट रिसीव करें और 50% पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रखें। अपना एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे तो आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं और क्लाइंट को सेंड कर दें जी कि ये मेरा ऑफिशियल काम करने का तरीका है, आई एम अ प्रोफेशनल, सो आप मुझे पेमेंट करेंगे 50% अपफ्रंट, तो आपका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड 50% ऑफ द पेमेंट आप डिलीवरी के टाइम पे करेंगे। सो इस तरह आप स्कैम से बचे रह सकते हैं। ठीक है यार, ये फेसबुक मैसेंजर पे नहीं कॉल करनी ना, दानकाश पे ज्वाइन करें जी। मैं हाउस वाइफ हूँ, एजुकेटेड हूँ, उसको कैसे ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपर्टीज हैं, क्या शौक है और आप क्या सीखना चाहते हैं। तो सीखने के लिए तो कोई एज नहीं है। उस दिन आई मेट अनदर पर्सन,
शी वॉज 62 years old. एलिसन बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी थी. शी इज़ फ्रॉम द US और पाकिस्तान वो आई हुई थी. मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात बताई कि 50 years ऑफ एज तक, 50 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई स्टार्ट नहीं लिया हुआ था. उनके पास बैचलर्स तक की डिग्री नहीं थी एंड शी वॉज इन एन अब्यूजिव मैरिज एंड एवरीथिंग. और 50 साल की उम्र में जाकर उन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई किया, डिग्री की, पहले बैचलर्स किया स्कॉलरशिप पे, फिर मास्टर्स किया, फिर नासा में गई, फिर रियल एस्टेट ज्वाइन की. अभी माशाल्लाह शी इज मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी, सॉरी या मल्टी मिलियन डॉलर्स की वो फ्लिप्स कर रही हैं और रेवेन्यूज जनरेट कर रही हैं. शी 62 नाउ. सो इट्स नेवर टू लेट. अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या किसी ट्रबल्ड सोसाइटी में या किसी ट्रबल्ड फैमिली स्ट्रक्चर में भी रह रही हैं, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ स्टार्ट एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. जी बिल्कुल, आप एसईओ कर सकते हैं. यू हैव टू मेंशन अपनी वेबसाइट के अंदर कि ये रेप्लिका प्रोडक्ट है, इट्स नॉट ओरिजिनल. A+ कॉपी है या जो भी आपकी कॉपी की क्वालिटीज हैं आप वो मेंशन करें अगर फेयर एंड ऑनेस्टली, देन आप उसकी एसईओ कर सकते हैं. ज़रूर कीजिए. अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे वर्क नहीं आता. फिर आप कैसे ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपको वर्क नहीं आता? तो फिर या तो आप सीखें. फिर आप ये ना कहें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आप कहें मैंने अभी सीखना है ग्राफिक डिजाइनिंग, उनको वर्क नहीं आता. दिस इज गुड कि चलो आप मान तो रहे हो या आपको पता तो है कि मुझे वर्क नहीं आता, वरना अक्सर लोगों को आता नहीं होता फिर भी वो मानते नहीं है. सो इट्स गुड. अगर नहीं आता तो आपने मान लिया, ये भी काफी है. अब आपने बस सीखना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है और वहां से आगे आपको काम खुद ही मिलता जाएगा. जब आप काम सीख जाएंगे तो काम ढूंढना फिर इतना मुश्किल नहीं रहता. जैसे हम बात कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स की या लिंक्डइन की और दूसरी चीज़ों की, तो वहां पर आप ज़रूर कर सकते हैं. यार ये पर्सन जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो कि क्यों. अगर वो स्ट्रीम में जिस आप लोग आओ. हेलो काशिफ, फाइनली यू आर हियर. Oh, Kashif is finally here. I've asked her to join the stream. Asked him to join the stream. जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चंस भी उनसे लेंगे और उनकी कहानी भी सुनेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे. जी काशिफ, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप प्लीज उसको एक्सेप्ट करें और आप ब्रॉडकास्ट में आ जाएंगे. हेलो महा, आई एम गुड. हेलो जी, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा था लेकिन मुझे क्लाइंट नहीं मिलता. फ्रीलांसर पर बहुत प्रपोजल लगाया लेकिन काम नहीं मिला. आप ऐसा करें कि आप लिंक्डइन के ऊपर भी काम ढूंढें. फेसबुक ग्रुप्स के बारे में आज हम बात करने लगे हैं. सो फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर एक्टिव रहें और काम आपने कितना ढूंढा, कितनी डेली कर रहे थे, कितनी दफा. ओके काशिफ, मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ. आई होप इट गेट्स थ्रू. या आप मुझे रिक्वेस्ट कर दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ. ओके, सो वी हैव काशिफ विद अस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, काशिफ इज ज्वाइनिंग अस और जैसे ये हमें ज्वाइन करते हैं फिर हम इनसे सुनते हैं कि कैसे इन्होंने फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू काम ढूंढा. आप सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग इनका जर्नी होगा. ओके, समहाउ वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे. लेट्स ट्राई अगेन. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. फाइनली वी आर हियर.
अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जनाब, तो सब लोग आपको सुन रहे हैं। आपसे आज बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुंच गए। अभी आप मेरे ख्याल से दुबई में हैं। हाँ, मैं अबू धाबी में हूँ। ओके, अबू धाबी में है, जबरदस्त। सो विदाउट फर्दर अडू, काशिफ, आप हमें बताएं कि मैं तो आपकी स्टोरी फॉलो कर रही हूँ, बट ये लोग जो आपकी स्टोरी नहीं जानते हैं, इनको जरा बताएं कि आपने कैसे शुरू किया और फेसबुक ग्रुप से आपने कैसे काम लिया। इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत करूंगा कि हमें बहुत तकलीफ उठाना पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ी आपसे बात करने के लिए, इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं अपना मैं नाम जो है वो कशिफ शहजाद खान है। मेरा तल्लक जो है बुरे वाला पंजाब से है, और मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है, और 2003 से जो है मैंने मार्बल पॉलिशिंग का काम सीखा। मेरी आवाज़ जो है मुझे इको आ रहा है, आप माइक बंद कर सके तो। माइक ना बंद करें, मतलब स्पीकर स्पीकर बंद कर सके तो। ओके। 2003 में जो है मैंने मार्बल पॉलिशिंग का जो है वो काम सीखा। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, पार्ट टाइम काम करता था वालिद साहब के साथ, जब गर्मी की छुट्टी वगैरह होती थी। अ, और स्टोरी ये है कि इस काम में कैसे आया कि जो जो होमवर्क मिलता था वो करता नहीं था। खेलने का बहुत शौक था, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। तो वालदा देखती रही कि ये होमवर्क नहीं लिख रहे दोनों भाई, तो इग्नोर करती रही। तो पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं लिखते हो, याद क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा बहुत, 3 महीने बहुत है, कि क्या है, कर लेंगे, क्या मसला है। सुबह 6 बजे क्रिकेट खेलने निकलते और शाम को 7 बजे अब्बू के 10 मिनट आने से पहले, 20 मिनट आने से पहले घर वापस आ जाते। 2-3 दिन, 10 दिन वालदा ने देखा, वालदा अनपढ़ है, लेकिन देख रही थी कि कुछ पढ़ते नहीं है। तो एक दिन अबू को बता दिया कि ये कुछ पढ़ नहीं रहे, ना कुछ होमवर्क लिख रहे। तो अबू ने वार्निंग दी कि क्रिकेट नहीं खेलना, काम लिखना है। या बंदे को काम करना चाहिए, या अपने मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, या पढ़ना चाहिए, बस ये काम करने चाहिए। तो हमने कहा ओके, हम लिखेंगे काम। फिर वही रूटीन, हम कम बच्चे थे, कब 13 साल की उम्र थी, कब इस काम में पढ़ते, पढ़ने लिखने में कब दिल करता था। क्रिकेट अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलते 12-14 घंटे, टेस्ट मैच लगा लेते। ओवर खत्म नहीं हो रहे, टेंशन नहीं है, बस खेलो सारा दिन। पाँव में स्लीपर नहीं पहनते, धूप में खेल रहे हैं। बच्चों को क्या फिक्र है, धूप है क्या है, कुछ नहीं है। एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी तो उधर क्रिकेट में लग रही है। तो अबू को फिर पता चल रहा है, वालदा ने बता दिया कि, अम्मी ने बता दिया कि नहीं, नहीं पढ़ते, नहीं लिखते कुछ भी। तो अबू ने कहा बेटा सुबह काम की तैयारी करो, काम पे जाओ सुबह, गर्मी की छुट्टियां, पढ़ते तुम हो नहीं, तो उधर हेल्प करो कारीगर की, एज ए हेल्पर काम करो, उसको पानी देना, वाइपर लगाना, ये चीज़ करना। तो मैंने कहा ओके, ज़ाहिर है अब्बू का हुक्म तो मानना पड़ेगा ना। तो फिर काम पे गए, वाइपर लगाया सारा दिन, सुबह से शाम तक। एक नई चीज़ थी, गांव से शहर में गए, तो देखा कि बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं, गांव के से अजीब लाइफ है, मशीनरी चल रही है। तो वहाँ हेल्पर को सारा दिन पानी देता रहा, मशीन में पानी डालता रहा, वाइपर लगाता रहा, फर्श साफ करता रहा। तो लेकिन मशीन को देखता रहा कि ये कैसे चल रही है। तो उसको देखता रहा, बस उसको देखने से समझ आ गई कि ये ऑपरेट कैसे करती है। वहां से मैंने 2-3 बजे उसे कहा, सुबह 9-10 बजे शुरू किया, मुझे मशीन दो, मैं मशीन चलाऊंगा। कहता तुम ये नहीं चला सकते हो। मैंने कहा नहीं, ये मैं मशीन चला लूंगा, मुझे समझ आ गई है कैसे चलनी है, मैंने देख लिया इसको। कहता नहीं, तुम ये नहीं चला सकते हो, तुम्हारा अबू तुम्हें मारेगा, तो कोई नुकसान करोगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ लो वोल्टेज का इशू था, तो मैंने मशीन को पकड़ा, मशीन को चलाया। जब लो वोल्टेज होता है, तो ये टेक्निकल थोड़ा चीज़ है, तो मशीन को थोड़ा पुश करना पड़ता है ऊपर। तो थोड़ा पुश किया, तो वो ज़्यादा पुश होगी, तो उसका जो अब्राजिव वगैरह थे वो निकल गए नीचे से, जिसे वटिया वगैरह पाकिस्तान में कहते हैं। तो उसका वो स्क्रैच आना शुरू हो गया मार्बल पे। तो मैंने जल्दी से बंद किया उसको। तो मैं अबू से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, बहुत ज़्यादा डर है, और खौफ बना के उन्होंने एक रखा हुआ है। वालिद वैसे ही ऐसे होते हैं टिपिकली गाँव के, कोई फ्रेंडशिप वाला काम नहीं है। बहुत डरता हूँ मैं उनसे। तो वो मुझे डरा रहा है, मेरा कारीगर, हमारा जो मजदूर है, वो मुझे डरा रहा है, तुमने फर्श बर्बाद कर दिया, ये सारा खराब हो गया, सत्यानाश हो गया, ये तो तुम अबू मारेगा तुम्हें आके। अब मुझे था अबू ने 2-3 बजे राउंड लगाते हैं, तो वो आएगा मुझे मारेगा, मैंने मार्बल खराब कर दिया।
लेकिन एक दिल में एक कॉमन सेंस थी कि ये मार्बल खराब नहीं हुआ, ये कुछ ऐसे मेटल का ऊपर जो लोहा है वो नीचे उसका निशान आया तो वो दोबारा वही अब्राजिव चलेगा, वो साफ हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा तुम डालो दोबारा अब्राजिव वही और चलाओ इसको तो ये हो जाएगा, स्क्रैच आया तो कोई इतना इशू नहीं है, ये क्लीन हो जाएगा। कहता नहीं, वो अब वो गेम ये कर रहा था मेरे साथ, तो मुझे डरा रहा था, वो साइड साइड लाइन कर रहा था उस चीज को, जहां मार्क था उसको नहीं घिसा रहा था, साइड में घिसा रहा था। मैंने कहा तुम इसके ऊपर मशीन लेके आओ, हो जाएगा। जब उसने लाई तो वो हंसने लग पड़ा, वो हो गया साफ। तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मैंने कहा मतलब पहले दिन ही है इस कॉम में मेरी ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरा एजुकेशन सेक्टर है, और ये मैं किधर, मुझे समझ आ रही है, मतलब ऐसी चीजें हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी मेंटेलिटी दी हुई है, ऐसी सलाहियतें दी हुई है। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। वो लड़का 2-3 दिन में कहीं गायब हो गया, ना आया काम पे, बुखार हो गया या कुछ भी हुआ, तो मैंने अबू का काम मैं मशीन चला लूंगा, मैं करता हूँ उसकी जगह पे काम। अबू ने कहा तुम्हें ये काम कैसे आता है? मैंने कहा मुझे आता है, बस मैंने सीख लिया, मैंने पूछ लिया, मैंने देख लिया, तो मुझको आता है, मैं चला लूंगा। कहते तुम चला लोगे? मैंने कहा हाँ मैं चला लूंगा। फिर वही काम मैंने पूरा पॉलिश किया। एक छोटा सा बच्चा है जिसका हेल्थ भी इतना नहीं है, इतना मतलब एनर्जी भी नहीं है, एक फिजिक भी इतनी अच्छी नहीं थी, अभी तो बहुत प्यारी फिजिक हो गई है, बहुत पावर भी आ गई है। तो वो उसने फिर वही काम पॉलिश किया सारा, फिर उसी काम में चलता गया। फिर ऐसे होता था कि जब हम गर्मी की छुट्टियां होती थी, जब कॉलेज से छुट्टियां होती थी, रिजल्ट वेटिंग का टाइम होता है पाकिस्तान में 3 महीने, पेपर दे दिए तो एग्जाम दे दिया तो 3 महीने टाइम है, वो वेटिंग लिस्ट और इवन संडे वो फिर हमें काम में वो लगाते थे। तो वहां से मतलब मैं इस फील्ड में आ गया। फिर 2010 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, और कुछ खास मेरा जॉब्स वगैरह के लिए कुछ दिल करता नहीं था, कि कुछ ऐसा ख्याल में नहीं था कि मैं कभी जॉब करूंगा, कि पुलिस में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, या वापडा में या बैंक में कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी बनूंगा, नहीं ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। जिस रिक्शे वाला के साथ में आता था तो कॉलेज से वापस गांव में 18-20 किलोमीटर हमारा शहर है भूरे वाला, वहाँ मैं अपने गांव, मेरे गांव का नाम चक नंबर 485 है, ए भी है, वहाँ से मैं कॉलेज जाता था। तो वापस जो है रिक्शे पे आता था, तो वो मुझसे पूछता तुम पढ़ लिख के क्या करोगे? मैंने कहा मैं पढ़ लिख के खाद की फैक्ट्री लगाऊंगा। वो मुझ पे हंसने लग पड़ता, वो कहते हैं क्या ये पागल हो तुम, वो तो अरबों रुपए में लगती है, तुम कोई पुलिस में क्यों नहीं जाओगे? पढ़ लिख के फैक्ट्री लगाना, ये क्या बात है? पढ़ लिख के ये क्या काम करना है? फिर पढ़ने का फायदा क्या है? तो हमारे ये मेंटेलिटी है कि पढ़ के आपने पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है या बैंक में लगना है या कोई कुछ भी। इतने जो सेक्टर है, 42 सेक्टर है प्रोविंस पंजाब में, तकरीबन हर प्रोविंस में इतने ही होते होंगे। नहर महकमा है, सड़कों का महकमा है, इधर ही जाना होता है हम लोगों ने पढ़ लिख के, और पढ़ने का मकसद भी हमने यही बनाया हुआ है। शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो हमने यही सोचा हुआ कि ये हमारी सक्सेस है और यही तालीम का मकसद है। तो वो मुझ पे हंस रहा था, तो मैंने कहा बस मैं लगा लूंगा, तुम्हें क्या है, फैक्ट्री लगा लूंगा खाद की बस। तो खाद की फैक्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन जर्नी शुरू है, पता नहीं कहाँ जाना है। एक विशेष हैं, गोल्स हैं, वो बनाए हुए हैं। मुझे ये पता है कि मरने से पहले मैं ये अचीव कर लूंगा जो मेरी विशेष है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी है। और देखें, आप जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये बड़ा लेसन है कि इवन एज अ किड, ये एक छोटे बच्चे थे जब इन्होंने काम किया, और उनको इवन वाले साहब का डर भी था, बट उसने गिव अप नहीं किया। वो वहां से भाग भी सकता था, कहीं जा भी सकता था, या कोई इल्जाम किसी और के ऊपर भी डाल सकता था, बट ही केप्ट ट्राइंग। हालांकि कारीगर उसको डराता रहा कि तुमसे गलती हो गई है, बट उसको अपने अंदर ये बिलीव था कि मैं इस गलती को फिक्स कर लूंगा। तो गलतियां तो हम सब करते हैं, बट उनको फिक्स करने के लिए हमें जो करेज, जो हौसला चाहिए होता है, वो काशिफ की स्टोरी में हमें नजर आ रहा है। काशिफ, ये भी बताइएगा, मैं फेसबुक पर भी अक्सर आपको देखती रहती हूँ, फेसबुक ग्रुप से आपने कुछ काम किए, वो कैसे आपके जहन में आया कि फेसबुक पर भी काम किया जा सकता है, और वहां से आपको क्या काम मिले, और अबू धाबी कैसे पहुंच गए बूरे वाला से, ये इस बारे में बताएं। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हाँ, माइक अगेन प्लीज बंद कर दे। ये है कि ग्रुप्स से काम नहीं मिले, मुझे रेहान अल्लाह वाला साहब जो है वो मिल गए। ये मेरे लिए ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि वो ऐसे इंसान मुझे मिले, अमेजिंग। वो आईटी के हैं, मैं मार्बल पॉलिश का हूँ, लेकिन जो उनसे मैंने सीखा, वो मेरे अभी भी गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक दिल में एक ख्वाहिश है कि मैंने उनको फेस टू फेस मिलना है, वो नहीं मिल रहे,
जब अल्लाह चाहेगा वो मिला देगा। आपको भी मिला दिया हमसे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ी, आज भी मेरी नाइट ड्यूटी है, लेकिन आपके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़े, और उसके लिए भी मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ रहे हैं कई सालों से। तो आपसे तो शायद मुझे 3-4 साल से रब्ता है, लेकिन रेहान से मेरा रब्ता तकरीबन 7-8 साल से है। लेकिन मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनको टच करना चाहता हूँ, उनको फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। हुआ ये कि वो एक स्टोरी कवर कर रहे थे कि जहाँ से मैं उनका जो है वो क्या कहते हैं, एक मुझे प्रॉपर लफ्ज नहीं मिल रहा, जहाँ से मैं उनका फैन हुआ, यही बोलने फैन हुआ, मैं उनको पसंद करने लगा। वो एक झोंपड़ी वाले एक थे, पक्खीवास जिसे कहते हैं पाकिस्तान में। उनका एक इंटरव्यू कर रहे थे। अमेजिंग सा इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा कि वो एक स्ट्रगलर सा एक लड़का था, झोंपड़ी वाला था, पक्खीवास था, जिसे चंगड़ वगैरह कहते हैं पाकिस्तान में। तो उनका लड़का एक पढ़ लिख किया, उसको पढ़ने का शौक था, अखबार पढ़ता था, उसकी माँ कूड़ा चुनती थी, वो भी पार्ट टाइम में वही काम। और उनके लोग भी कहते थे कि ये पागल हो गया हमारा बंदा, और उसको उस्ताद भी जो है वो तज़हीक का निशाना बनाते थे कि ये पक्खीवासों का बंदा कैसे स्कूल में आ सकता है। वहां से उसने स्टोरी अपनी स्ट्रगल शुरू की तो अमेरिका पहुंच गया। वो स्टोरी कवर कर रहे थे, वो उसकी लाइफ जर्नी सुन रहे थे। तो जब मैंने वो ऐसी मोटिवेशन चीज मुझे इंस्पायर किया कि ये बंदा अमेरिका पहुंच गया है, पक्खीवासों का बंदा, तो मैंने भी कहीं जाना है। तो मैंने देखा इसको कवर कौन कर रहा है, उस स्टोरी को कवर कर रहे थे रेहान अल्लाह वाला। मैंने पेज का नाम पढ़ा या आईडी का नाम पढ़ा, मैंने कहा ओके ये स्टोरी तो बहुत अच्छी है, मैंने भी कहीं जाना है, इटली फ्रांस जर्मनी में जाना है, मेरी भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन इसको देखो ये बंदा कौन है जिसका इंटरव्यू ले रहा है। तो मैंने देखा वो रेहान अल्लाह वाला है। अब मैंने उसको मैं तो आईडी पे क्या करता था, शेर व शायरी पोस्ट करता था, गाने पोस्ट करता था, लड़कियों से बातचीत की कोशिश करता था कि किसी तरह किसी लड़की से बात हो जाए। मेरी तो ये थी वो तरजीहात। मेरी तरजीहात भी रेहान ने चेंज की। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड नहीं किया, लेकिन जब मैंने उनको वीडियोस देखना शुरू किए, एक वीडियो देखा, दो देखा, तीन देखा, 100 देखा, 500 देखा, 1000 वीडियो देखा, देखता गया तो उनको सीखता गया। बरह रास्त कभी उनको उन्होंने मुझे मैसेज करके गाइड नहीं किया। वो मुझे बातचीत होती है मैसेज पे, सलाम दुआ होती है, लेकिन ये नहीं कहा कशिफ ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हाँ ये कहा था कि अपनी फैक्ट्री लगा लो मार्बल पॉलिश की, मतलब ये जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो जहाँ मैं जाता हूँ, फेसबुक इस्तेमाल करने का तरीका मुझे उन्होंने सिखाया। ठीक है, फेसबुक में उन्होंने कहा कि जैसे आप होते हैं, मतलब वो वीडियो बनाते थे, मैं वीडियो को फॉलो करता, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अब मेरे फ्रेंड्स कौन थे, नत्थू खैरा जो भी मिल गया मुझे, मैं ऐड कर दिया। कोई प्यारी सी फोटो देखी, किसी लड़की थी क्यूट सी, तो उसको फोटो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, तो मैंने अपनी लिमिट भी क्रॉस कर चुका था, 5000 पूरा कर चुका था। मेरे पास यही कंटेंट क्या आ रहा था, बादलों में अल्लाह का नाम नजर आ रहा है, दरख्तों में अल्लाह का नाम नजर आ रहा है, अल्लाह का वास्ता ये शेयर कर दो आपको ये खुशी मिल जाएगी, ऐसा कंटेंट आ रहा था, जैसा टिपिकल कंटेंट होता था पाकिस्तान में, अभी भी होता है। कि और कुछ मतलब ऐसी शेर व शायरी आ रही है, लड़कियों कह रही है मुझे, मैं ये हूँ, मुझे ड्राइवर चाहिए तो इतनी तनख्वाह दूंगी इस तरह का कंटेंट आ रहा था। ये मेरी एज है, मैं आपको पैसा भी दूंगी, इस तरह का कंटेंट आ रहा था। मुझे पता भी नहीं था ये फेसबुक क्या है, इसकी पावर क्या है, सोशल मीडिया क्या है, कुछ पता नहीं था 2015 में मुझे। ये अभी इतने दूर की बात नहीं है, 15 की बात। हेलो। ओके। जी काशिफ, हम आपको सुन सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, मेरा डाटा सिर्फ 200 MB रह गया है, लेकिन कोशिश करता हूँ यार, डाटा भी बहुत महंगा है दुबई में। ओके। तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स जो हैं वो ऐसे बनाने चाहिए कि जैसे आप होते हैं, जैसा आपका सर्कल होता है वैसे आप लोग बन जाते हैं। तो मैंने जो है वो अपना फ्रेंड, हेलो आप मुझे सुन रहे हैं मैडम? जी जी, मैं ओके बिल्कुल आपको सुन रही हूँ। ओके ओके। तो मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो मैंने देखा कि अब मैं अपने फ्रेंड्स कैसे चेंज करूं। मैंने अपने सारे फ्रेंड अनफ्रेंड कर दिए, सिर्फ 15-20 जानने वाले रख लिए मैंने, और दूसरे अनफ्रेंड कर दिए। फिर मैंने जो है
उन्होंने कहा कि जैसे अगर आपने ग्रो करना है तो आपको फॉरेनर्स जो हैं वो ऐड करने चाहिए अपनी फील्ड के मतलब। ये वीडियोस में वो बताते थे, मुझे बराह रास्त नहीं बताते थे, मैं उनके वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता था। तो फिर जो है मैंने अपने सारे फ्रेंड अनफ्रेंड किए, फ्लोर पॉलिशर वर्ल्ड वाइड जो है वो ऐड किए, और फिर उन्होंने कहा कि आपको अपने काम को प्रमोट करना चाहिए फेसबुक पे। मैं अपने वीडियोस बनाता, तस्वीरें बनाता, तो वो फेसबुक पे जो है वो पोस्ट करता। तो वहाँ से मुझे कॉन्ट्रैक्टर मिले लाहौर के, वहाँ से मैंने बहुत पैसा कमाया, उनसे हमने बहुत प्रोजेक्ट लिए लाहौर से इस्लामाबाद में, बहुत काम किया हमने, बहुत पैसा कमाया। जो हमारा रेट 10-12 रुपये था वो 30-35 रुपये हमारा रेट हो गया। फिर इसी तरह मुझे जो है दुबई से एक बार मैंने कांटेक्ट किया कि मेरे साथ मार्बल पॉलिश का काम करोगे। तो मैं उसके साथ जो है वो मैंने कहा ओके मैं करूँगा। उन्होंने मुझे फ्री वीज़ा भेजा, फ्री एयर टिकट भेजा। मैं 2017 में दुबई आया, फिर 18 में भी दुबई आया, अभी मैं 2023 में भी जो है वो अगेन दुबई आया। तो ये मेरी स्टोरी है, फ्री में वीज़ा, फ्री में जो है वो एयर टिकट। मैं इधर मशीनरी सीखने के लिए आया, जो लेटेस्ट मशीनरी है यूरोप की वो यहाँ यूज़ हो रही है, तो इसलिए मैं जो है यहाँ मूव कर गया। जी बहुत मैडम। इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है और बहुत ही मजेदार। रेहान भाई तो बिल्कुल हम सबके उस्ताद हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के बानी आप हैं, फाउंडिंग फादर आप हैं, कि उन्होंने हम सबको बहुत हौसला दिया। काशिफ ये भी लोगों को बताइएगा, लोगों को लगता है कि शायद फेसबुक से काम लेने के लिए या किसी काम में कोई बहुत बड़ा स्किल होना चाहिए या कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए या कुछ मतलब ऐसा कोई मैं बला हूंगा तो कोई मुझे हायर करेगा। बट आप बता रहे हैं कि यू वर जस्ट ट्रू टू योर वर्क। आपने अपना काम शेयर किया, आपने रेहान भाई की वीडियो से सीखा, अपने काम की वीडियो शेयर की और आपको वहां से लोगों ने कांटेक्ट किया। थोड़ा इस बारे में एलैबोरेट कीजिएगा। देखें, इसके लिए ना तो आपको पैसा चाहिए। पैकेज पाकिस्तान में जो है वो 200-300 रुपए में 100 GB डाटा मिल जाता है। यहाँ तो हमें 10-15-20 हज़ार में जो है वो 1 GB मिलता है, ठीक है। तो 200-300 रुपए का पैकेज लगाओ, जो आपने वीडियोस देखने हैं, कुछ देखना है, गाने सुनने हैं, सिर्फ पिक्चर लगाओ। मैंने कुछ उसको डिजिटलाइज नहीं किया, एसईओ नहीं की, सिंपल अपने काम का तस्वीर डाल दी, वीडियो डाल दिया, खलास लाइव लाइव कर दिया। तो लेकिन कांस्टेंट रहना, स्ट्रगल करना, दरवाजा खटखटाना वो जरूरी है, वो आप में होना चाहिए। रेहान भाई सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है। स्ट्रगल मैंने की, मैं लगा रहा 5-10 साल मैंने तस्वीरें डाली, रोजाना वीडियो डाले, फ्रेंड बनाए, नए फ्रेंड बनाए वर्ल्ड वाइड। अपने काम के रिलेटेड मैंने दुनिया के तकरीबन 200 मुल्कों में जो है वो अपने दोस्त बना लिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी आई, बहुत देर बाद आई। अभी मैं बहुत खुश हूँ, दुबई को एंजॉय कर रहा हूँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, इधर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आइए, मेरी दुबई मेरी मंजिल नहीं है, मैं तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, मैंने यूरोप में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, फिर उसको वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड कंपनी बनाना है, मतलब इंटरनेशनल कंपनी बनाना है, जो 200-300 मुल्कों में काम कर रही हो, जैसे नेस्ले है, जैसे और कंपनियां हैं, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड है, पिज्जा हट है, जो भी है। तो इस लेवल पे अपने काम को लेके जाना है। तो मुझे ये पता है मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ये मुझे नहीं पता कब मिलेगा। आपके ख्यालात भी सेम मेरे जैसे हैं, आप बहुत कुछ पोस्ट करती हैं, वही मेरे ख्यालात हैं। तो फ्रीक्वेंसी वही है, चीजें वही है, जो मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। लेकिन कभी 10 साल लग जाते हैं, कभी 15 लग जाते हैं, मुझे चीजें मिल जाती है, कभी 20 साल लग जाते हैं। लेकिन कांस्टेंट रहना, स्ट्रगल करना, बिलीफ सिस्टम और अल्लाह पे यकीन रखना वो लाजिम है। लेकिन हम में जो है वो बेसब्र इंसान है हम। बहुत खूबसूरत काशिफ आपने बात की। मुझे आपका विजन बहुत अच्छा लगा कि आप यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ गया हूँ, बस मेरी जर्नी यहाँ खत्म हो गई। लेकिन आप पूरे दुनिया में करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं, आई एम श्योर कि आप करेंगे। क्योंकि ये जो जज्बा आपके अंदर है और जो बात आपने की मेहनत की, ये बहुत जरूरी है कि बेमेहनत पे हम कोई जोहर नहीं खिलता, रोशन शरर तेशा से है खाना फरहाद। तो लगातार मेहनत करते रहना, अल्लाह की जात पर यकीन रखना। आपने बहुत प्यारी बात की कि हम सबर का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। और आप का हम मैं तो आपको देख रही हूँ, आप कब से मैं आपको शायद 4-5 साल से देख रही हूँ कि आप पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, अपना काम अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज क्लिक कर जाती है। आपने लाइक माइंडेड लोगों को भी ऐड किया। एक और बात मुझे बहुत मजे की लगी, आप बहुत ऑनेस्ट हो। आपने बड़ी ईमानदारी और साफ दिली से बताया कि जी मेरे तो ऐसे दोस्त थे और मैं तो ऐसी चीजें ढूंढ रहा था फेसबुक पर मेरा जो किबला दुरुस्त किया और रेहान भाई ने किया, और उसके बाद जब मैंने अपनी एफर्ट बदली
तो फिर मेरे नताइज भी बदल गए। तो बहुत ही मजेदार आपकी स्टोरी है। अच्छा, कोई ऐसी बात बताएं जो पाकिस्तानी इस वक्त इस मुल्क में स्किल्ड लोग हैं और अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? जो अब्रॉड आना चाहता है बस वो अपने काम से प्यार करे और उसमें जो है वो कांस्टेंट लगा रहे। उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीड मिल जाएगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा। ठीक है, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा तो फ्री में काम हो गया, अल्लाह ताला ने किया, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। वो फ्री में नहीं है, उसमें मेरा टाइम, कहते टाइम इज द मनी। मैंने टाइम इन्वेस्ट किया तो उसमें मिला। बस वो अपने लगे रहे, या अगर उनके पास पैसा है तो वो अपना पैसा लगा के अपना वीजा लें और आ जाइए। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने मेहनत के थ्रू जो है, मेहनत के बलबूते पे जो फ्री में हासिल कर ली। ठीक है, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, लेकिन जाहिर है उस पर मैंने रातों को जागा, सारी सारी रात में जागता रहता था। मेरी बीवी मुझसे डिस्टर्ब हो जाती थी, वो मुझ पे गिले शिकवे करती थी कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। मैंने सेक्रीफाइस किया, मैं सारी सारी रात मैं आता काम से 7 बजे और सुबह सुबह उसी तरह 5 6 बजे 7 बजे वापस काम पे चला जाता है बगैर सोए। तो मैंने तो ये उसके लिए ये मतलब ये स्ट्रगल की चीजें। कामयाबी आपको जो है प्लेट में रख के नहीं दी जाती। बिल्कुल। अब आपकी बेगम खुश है? सॉरी, मेरी डिवोर्स होगी। ओहो, ओ सॉरी सॉरी, बात है। अच्छा चले, अच्छी बात है, मे बी अल्लाह पाक आपको और अच्छे पार्टनर्स का साथ देगा। अच्छा, और ये भी बताइएगा आशिफ, बिल्कुल अल्लाह एक चीज लेता है तो उससे बदले में और बहुत सारी दे देता है। ये बताएं कि अब आप नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं फ्लोर पॉलिशिंग की अबू धाबी में जाके, और क्या इरादा है, उसको आगे लोगों को सिखाएंगे, उसको आगे कैसे स्प्रेड करेंगे? हेलो काशिफ, आर यू विद अस? ओके जनाब, सो दिस वाज काशिफ। आई थिंक उनका इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया, लाइक ही वाज टेलिंग। बट आप देख सकते हैं कि एक पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और फेसबुक ग्रुप्स नहीं, बट पर्टिकुलरली फेसबुक के ऊपर सिर्फ राइट लोगों को ऐड करने से, और कोई ऐड नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सही लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, सही लोगों को अपने सर्कल में ऐड किया, और पोस्टिंग की, अपने काम की, जो काम वो रोजाना करते थे उसकी फोटोज वीडियोस वो पोस्ट करते रहे। तो इवेंचुअली इट गॉट हिम, उनको लाहौर से भी कॉन्ट्रैक्टर मिला, पूरे पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया, अब अबू धाबी में है, और अभी भी उनका विजन है कि ही इज नॉट गोना स्टॉप। वो पूरी दुनिया में अपना काम फैलाना चाहते हैं और अपना नाम फैलाना चाहते हैं। तो आई थिंक देर इज a lot that we have to learn from Kashif's story है, कि कैसे उन्होंने, और इस ऑफ कोर्स विदाउट अ डाउट रेहान भाई को तो क्रेडिट है ही है। आज पाकिस्तान पूरे के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, अगर कोई रेहान भाई ये सुन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन रहे तो आई विल शेयर इट विद यू। रेहान भाई, आपको टैग करूंगी, आप में से कोई उनको शेयर करना चाहे तो जरूर करें। पूरे पाकिस्तान में आईटी का जितना बोल बोला है, या जितनी अवेयरनेस है, या जितने लोग आईटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसका सबसे मेजर चंक रेहान भाई के सर है। सबसे ज्यादा एफर्ट रेहान भाई ने की है। जिस बंदे से मैं मिलती हूँ, अभी मुझे नहीं पता था कि काशिफ जो है रेहान भाई को देख के इस फील्ड में आए हैं। कल परसों में एक जगह गई, एलिसन से मिली, उन्होंने भी मुझे यही बताया, वो फॉरेनर है, शी वाज इन पाकिस्तान एंड शी सेड कि रेहान अल्लाह की मोटिवेशन पर मैं पाकिस्तान आई हूँ। वहां एक और बंदी उनसे मिलने आई हुई थी, पॉडकास्टर थी, उन्होंने कहा कि रेहान अल्लाहवाला की मोटिवेशन पर मैंने पॉडकास्ट शुरू किया। सो देर इज अ लॉट रेहान भाई के बारे में। जो सबसे ज्यादा बात मुझे पसंद है कि ही इज वेरी हम्बल। वो इतना कुछ करने के बावजूद भी, और इतने लोगों को इतनी सीख देने के बावजूद भी, वो बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, और नए लोगों को सामने आने का मौका देते हैं, शेयर करते हैं, और बड़ी आसान अल्फाज में आपको बहुत प्यारी बातें समझाते हैं। एक दफा मुझे याद है, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो मैंने थोड़ा शिकवा था, उनको कहा कि हाँ भाई, मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, इतनी 300 3,000 समथिंग वीडियोस मैंने बना ली है, और इतना कुछ मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही, या वो एंगेजमेंट या वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो, हालांकि मुझे नहीं पता था वो मेरा कंटेंट देखते हैं या नहीं देखते हैं, बट ही नोज, इतना क्लोजली वो इस इंडस्ट्री को फॉलो करे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोगों को ऑमलेट बनाना सिखा रही हो, पहले उनको अंडा तो तोड़ना सिखाओ, यानी, और देन
आई रियलाइज उनकी इस बात से, इस इतनी सिंपल एनालॉजी से मुझे समझ आया कि हाँ, मैंने जो कंटेंट बनाया है वो बहुत एडवांस्ड है। मैंने जो डीएम की टेक्निक्स बताई हुई हैं, या मैंने जो चीजें या जो टर्मिनोलॉजीज, जो एसईओ की, मैंने अगर आप लोगों को मेरी पूरी कोर्सेज हैं मौजूद जिसके अंदर मैं एसईओ की स्ट्रेटेजी दे रही हूँ या डीएम की स्ट्रेटेजी दे, तो वो बहुत एडवांस्ड है। वो टूल्स और वो चीजें और वो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं जो आम आदमी को समझ नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने अपना कंटेंट आसान बनाना शुरू किया, उसको सिंपल डाउन करना शुरू किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिंदगी में किसी ना किसी को जरूर फॉलो करें, आपका कोई ना कोई मेंटोर, बल्कि एक क्या, एक से ज्यादा होने चाहिए। मैंने खुद बहुत लोगों से सीखा है और सीखते रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ भी आती हूँ। अब आप मुझे बताएं, काशिफ की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और क्या लगा आपको? देखिए, अब स्किल की बात है, आप लोग स्किल को रोते हैं, तो उनके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स या सोशल मीडिया या डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग ऐसा स्किल नहीं था। फ्लोर पॉलिश का स्किल था उनके पास, उन्होंने सिर्फ उसे ही यूटिलाइज किया। सो आप भी इस चीज से सीखें, लर्न करें और अपने स्किल्स को, वही बात है थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी कि ऑडियंस के सामने तो लाएं। जो काम आप करते हैं, आप फेसबुक पर एक्टिव हों, ग्रुप्स में एक्टिव हों, अपना काम शेयर करें, अपनी पोस्ट शेयर करें, देन सी। और मुझे ये बताइएगा, ये सिलसिला आपको कैसा लगा? अगर इस तरह की स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं तो बेतहाशा लोग हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में। कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, कुछ और लोगों के भी होते हैं जिन्होंने जीरो से कुछ ना कुछ अचीव किया होता है इंटरनेट की पावर से। तो अगर आप लोग कहेंगे तो आपको अच्छी लगेगी इस तरह की स्टोरीज, तो मैं ऐसे मजीद करती रहूंगी, मजीद लोगों को लाइव लेकर उनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस उनके सुनते रहेंगे कि कैसे वो आईटी की फील्ड में आए। बिकॉज आई थिंक ये बड़ा हौसला देता है ना, जब हम किसी को देखते हैं कि किसी ने कहाँ से स्टार्ट लिया, तो ये चीज हमें बहुत हौसला देती है कि फिर मैं भी कर सकता हूँ, राइट? एंड आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपका क्या फीडबैक है। और रमजान चूंकि आ गया, फिर इसके बारे में भी बात करती हूँ कि लाइव शोज में रोजे के दरमियान इतना तो नहीं बोल सकूंगी, प्यास लगेगी। तो बाद में हम एंड पे लाइव शो के टाइमिंग्स और चीजों को भी डिस्कस करेंगे, वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। जी, बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी ने यहाँ कमेंट किया है, हुमेरा ने। जी, दैट्स ट्रू। मैं अगर अपनी जात को देखूं या किसी की भी जात को देखूं, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई कामयाब हो जाता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगातार अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है, डे इन एंड डे आउट। आपको अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहना होता है और कंसिस्टेंटली रोजाना। एक बड़ी अच्छी बात मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग ना अपना फोकस बहुत ज्यादा शिफ्ट करते हैं। आमतौर पर लोग ऐसे करते हैं कि अपना फोकस बहुत ज्यादा शिफ्ट करते हैं। आज सोचा मैं सोशल मीडिया मार्केटर बनूंगा, कल सोचा नहीं मैं ई कॉमर्स कर लेता हूँ, परसों सोचा नहीं मैं रमजान की डील्स बेचूंगा, सोचा नहीं मैं रियल एस्टेट कर लेता हूँ। तो रोज आपका गोल शिफ्ट होता रहता है, इसलिए यूनिवर्स भी कंफ्यूज है कि भाई इस बंदे को क्या चाहिए, इसको देना क्या है। तो आप अपनी, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला आपको दे रही हूँ। काशिफ की स्टोरी से भी हम ये सीख सकते हैं कि 13-14 साल की उम्र से ही न्यू कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने पुलिस में नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैंने अपना काम करना है, मैंने अपना फ्लोर पॉलिश करना है, या मैंने अपनी फैक्ट्री लगानी है। अभी भी आप देखें तो एंड में भी जब हमने उनसे क्वेश्चन किया तो ही सेड कि आई हैव नॉट स्टॉप्ड हियर, ये तो मेरे एक जर्नी का एक पार्ट है। मैं, वो अभी भी उसी बात पे कायम है कि मैंने वर्ल्ड वाइड अपनी कंपनी बनानी है और इंशाल्लाह वो बना भी लेंगे। तो बहुत बड़ी सोच रखना जरूरी है, बड़ा विजन रखना जरूरी है, तभी आप उसके कहीं करीब करीब होंगे। सो नंबर वन थिंग इज अपना एक फोकस रखें, एक एंड गोल रखें। एक चीज डिसाइड कर लें कि हाँ मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है। ये मत सोचें कि मैं अमीर हूं या गरीब हूं या मेरी फैमिली कौन है, मेरे मसाइल क्या है, मेरे वसाइल क्या है।
क्योंकि रब की जात के लिए हमारा जो कामिल ईमान है, उन्होंने भी बार बार कहा बिलीफ सिस्टम मौजूद है, एंड ऑफ कोर्स अल्लाह की जात पर हमारा यकीन है जिसके बेशबहा खजाने हैं, और वो तमाम लोगों की, तमाम मखलूक की तमाम दुआएं भी कबूल कर ले तो उसके खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। तो वी हैव टू लर्न कि नंबर वन, तो हमने अपना एक बड़ा सा विजन रखना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। लेट्स से मैं, अगर आप सीएसएस भी बनना है, मैं पूरे पाकिस्तान का टॉप सीएसएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं सोलर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लगाना चाहता हूँ, मैं वाटर फिल्ट्रेशन का काम करना चाहता हूँ, मैं सारी दुनिया में ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, प्रोग्रामर बनना, एआई का बेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ। तो ये सारा शफाकत जो अभी हमने काशिफ की स्टोरी सुनी, वो एक आम आदमी थे एंड किस तरह उन्होंने फेसबुक से ग्रो किया, कैसे कमाया, ये उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया। अगर आप सुन रहे थे तो जनाब, सबसे पहले तो आप अपना एक गोल रखें, ठीक है, कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। अमाउंट भी अगर रखनी है ना, पैसा कमाना है, मैंने पैसा कमाना है, लेट्स से पैसा तो खैर एक बाय प्रोडक्ट है, एंड गोल आपका पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने गोल के लिए काम करेंगे तो पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन पैसे से बड़ा भी आपका विजन होना चाहिए कि इवेंचुअली मैंने विद ऑल दिस मनी करना क्या है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा आपका गोल होगा, लेट्स से मिसाल है, आप कहते हैं मैं 10 लाख कमाना चाहता हूँ, तो जिस दिन आपने 10 लाख कमा लिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आपका नेक्स्ट विजन जरूर होना चाहिए कि मैं क्या काम करके 10 लाख कमाना चाहता हूँ, ठीक है। अब बात आती है पैसे की, लेट्स से कि मैंने पैसा कमाना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए मैंने कितना पैसा कमाना है, कितने अरसे में कमाना है और कैसे कमाना है। ये नहीं है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, दिस इज नॉट इनफ, इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ, 5 लाख कमाना चाहता हूँ, 10 लाख कमाना चाहता हूँ, 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए आपका गोल। स्मार्ट गोल्स होते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। यानी मैं, लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ, मैं दिसंबर 2024 तक 10 लाख रुपया कमाऊंगा, कमाना चाहता हूँ, या, और यूनिवर्स हमें क्या कहती है, यूनिवर्स कहती है कि आपने जो भी चीज चाहते हो ना, उसको ये ना कहो कि मैं चाहता हूँ, आपको मैंने कर ली है, मैंने हासिल कर लिया है, मैंने अचीव। सो अगर मैं दिसंबर 2024 तक 10 लाख रुपया कमा लिया है, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने दिसंबर तक 10 लाख रुपया कमा लिया, इस फीलिंग में जीना शुरू कर दे। मैं, ओ आई एम सो हैप्पी कि मुझे नोबेल प्राइज मिल गया, ओ माय गॉड आई कांट इमेजिन मुझे नोबेल प्राइज मिल गया, यू नो। सो इस फीलिंग में जीना शुरू कर दे। मैंने रेड फरारी लेनी थी, ओ माय गॉड मेरी फरारी बाहर खड़ी है यार। जिस तरह हम बचपन में चाइल्ड प्ले करते हैं, कोई घर के कपड़े पहने होते हैं, लेकिन हम समझ में सिंड्रेला हूँ और मैं अर्तुगरुल हूँ और मैं फला सॉर्ड मारी और बंदा कत्ल हो गया, कितना बिलीफ होता है ना हमारा। वो बिलीफ आपको चाहिए कोई भी चीज अचीव करने के लिए। तो पहले अपना एक एंड गोल बनाएं, अपना एक ड्रीम बनाएं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, फिर उसको लिव करना शुरू कर दें। अपने दिमाग को ये सिग्नल्स भेजें, बिकॉज जो हमारा दिमाग है ना, वो पिक्चर और हकीकत के दरमियान फर्क नहीं करता। तो उसको ये सिग्नल्स भेजें कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है। ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ तक से बात खत्म नहीं हो जाती, इससे आगे भी जरूरी बात यह है कि जब आपने विजन बना लिया, उसको लिव करना शुरू कर दिया, ये समझ आ गई ना, लिया है, लूंगा पे नहीं आपने बिलीव करना, मैंने कर लिया है, मैं कर चुकी हूँ, मुझे मिल चुका है, मैं पाकिस्तान की बेस्ट शेफ बन चुकी हूँ, ठीक है, या मैं सारी दुनिया में अपनी कंपनी बना चुकी हूँ, एंड लिव अंडर दैट फीलिंग। एक तो ये बात हो गई। नाउ सेकंड, सऊदीया तो जी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है सऊदीया में। आप कहाँ पे सऊदीया में, अगर आप कार से कनेक्ट करें तो मे बी कैन गाइड यू बेटर। वो इस वक्त सऊदीया में ही है, वहां तो इस वक्त दुनिया का जो नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, दैट इज सऊदीया, एंड इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंटायर वर्ल्ड एज वी नो, प्लैनेट अर्थ एज वी नो इट। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी जी, विजन बना दिया, उसमें जीना शुरू कर दिया। अब आप थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका अमल। सी इट, नंबर वन थिंग, आपने विजन देख लिया, बिलीव इट, उसमें अमल, उस पर यकीन कर लिया कि हाँ ये है, मैंने कर लिया, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर चुका हूँ, कर लिया है, उस बिलीव में रहना। फिर नंबर 3 पे है आपके पास एक्ट ऑन इट, अमल। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो थर्ड थिंग इज एक्ट ऑन इट। एक्ट आपने कैसे करना है, जैसे काशिफ अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि मैंने सब लोगों को अनफ्रेंड किया, गैर जरूरी लड़कियां और लड़के और बादलों में शक्लें नजर आ रही है, ये सब फजूल पोस्टिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जैसे फ्रेंड्स ऐड किए वैसे ही आपको कंटेंट नजर आएगा ना। तो आपने वो सारा अपना सर्कल रिफ्रेश किया। कहते हैं अगर आप 4 मिलियनेयर्स के साथ घूमो तो 5वां आप खुद हो।
और इसी तरह अगर 4 वेलों के साथ फिरोगे तो 5वें आप खुद हो। सो आपने अपनी कंपनी चेंज करनी, अपना सर्कल चेंज करना है, अपने गोल्स के ऊपर डेली आप देखें कि आप रोजाना कितनी देर ऐसे काम करते हैं जो आपको आपके गोल से करीब लेकर जा रहे हैं, और कितनी देर ऐसे काम करते हैं जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अमल करना। लेट्स से मैंने 10 लाख रुपया कमाना है, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं डेली कितनी अपवर्क पे बिडिंग कर रही हूँ, कितने में लिंक्डइन पे डीएम्स भेज रही हूँ, कितना मैं एफबी और इंस्टा पे कंटेंट क्रिएट करके उसको रेलेवेंट ग्रुप्स में पोस्ट कर रही हूँ, जो मेरे 10 लाख कमाने तक मुझे लेके जाएगा, जिसमें मैं अपनी सर्विस को या अपनी एजुकेशन को, अपनी अवेयरनेस को हाईलाइट कर रही हूँ। और कितना टाइम मैं सिर्फ स्क्रोलिंग करने में कर रही हूँ, कितना टाइम मैं सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स और टिकटॉक पे फजूल कंटेंट देख रही हूँ। तो जब आप इस चीज का एक मीटर बना लेंगे और डेली अपने आप को असेस करेंगे, तो आपके ब्रेन को भी आदत हो जाएगी, जब आप कोई फजूल काम कर रहे होंगे तो वो आपको रिमाइंडर देगा कि भाई ये चीज तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर लेके जा रही है, इस काम को छोड़ दो। ठीक है, आप घूमें फिरें, दोस्तों के साथ एंजॉय करें, लेकिन उसका एक टाइम है। आप वीकेंड्स में अपना फन करें, अपनी पार्टी करें, अपना शुगल करें, लेकिन वीक डेज के अंदर 5 वर्किंग डेज हमने अपने लिए रखे हुए हैं। आप 6 भी ना रखें, 5 वर्किंग डेज है, उसके अंदर आप देखें कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आपके ऊपर है आप उसका इस्तेमाल कैसे करें। क्या आप उस 24 घंटे में से कितने घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कितने घंटे डेडिकेटेडली अपने उस टास्क को दे रहे हैं जो आपने अचीव करना है। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपने 10 लाख रुपया कमाना है, आपने एक एंड गोल बना लिया है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10 लाख एक छोटी सी रकम है। अगर आपने बना लिया लेट्स से कि मैंने कमाना है, तो अब आपने उसका एक रिवर्स इंजीनियर भी करना है कि मैंने कमाना कैसे है। इस 10 लाख तक पहुंचने के लिए लेट्स से मैं एक मिसाल ले रही हूँ, एक खातून है, घर बैठी है, उन्होंने सोच लिया मैंने दिसंबर तक 10 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में सेव करना है। तो वो आप सोचेंगी ना कि मैं ये इसको करना कैसे है मैंने। उसके लिए मे बी उनका लेट्स से मिसाल है कि उनको बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है। सो शी कैन टेक स्टार्ट फ्रॉम देयर। वो अपना फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, सब जगह अपनी एक सोशल प्रेजेंस बनाए। उसमें उन्हीं लोगों और पेजेस को फॉलो और ऐड करें जो कुकिंग से और इन चीजों से रेलेवेंट है। बेशक वो रेस्टोरेंट्स हों, बेशक वो देख पकवान वाले हों, बेशक वो फूडीज हों, बेशक वो फूड इंथुजियास्ट हों, बेशक वो फूड रिव्यूज वाले हों। सो लाइक माइंडेड लोगों, लाइक माइंडेड नीश को लोगों को ऐड करना है। वो कैसे करना है यार, आप फेसबुक पे जाके सर्च करें ना, हैशटैग बिरयानी, हैशटैग पाकिस्तानी फूड, तो रेलेवेंट सारे आ जाएंगे। हैशटैग डेंटिस्ट, हैशटैग सोशल मार्केटर, हैशटैग डिजिटल मार्केटर। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने टॉप प्रोफाइल्स आ जाएंगी जो इनके लिए रैंक करती हैं, टॉप पेजेस, टॉप ग्रुप्स आ जाएंगे जो इनके लिए रैंक करते हैं। वो आपने ज्वाइन कर लिए। सेम विद इंस्टाग्राम, सेम विद लिंक्डइन। और फिर आपने उन लोगों से भी सीखना है कि जो ऑलरेडी इस नीश में या इस टैग के लिए रैंक कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल कैसी है, उन्होंने क्या पोस्ट किया हुआ है, वो उनका स्केड्यूल क्या है, उनका कंटेंट, उनकी सर्विसेज, उनके डिस्क्रिप्शन, उनकी बायो, वो किस है। तो आप उनमें से लर्निंग लेंगे अपने लिए। और अपना सोशल प्रेजेंस, ये बहुत जरूरी है आज के दौर में। काशिफ की स्टोरी से अगर हमने एक चीज सीखी है तो दैट इज उन्होंने क्या चेंज किया। उन्होंने सिर्फ अपना फेसबुक का फ्रेंड्स का ग्रुप चेंज किया, अपना सर्कल चेंज किया, रेलेवेंट ग्रुप्स और रेलेवेंट इंडस्ट्रीज के लोगों को ज्वाइन किया, वर्ल्ड वाइड जितने पॉलिश वाले थे उन सबको ऐड किया अपने साथ, एंड अपना काम पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली उनको किसी ने हायर कर लेना था साल बाद या 2 बाद या 3 बाद, क्योंकि वो उन्हीं से रेलेवेंट लोग हैं। अब अगर आप बनाती बिरयानी है और आपके साथ एडेड सब वो लोग हैं जो मीमर्स हैं, तो मीमर्स आपकी बिरयानी का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। वो तो मीम ही बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मीम बना लेनी है। तो अगर आपके साथ रेस्टोरेंट्स वाले या फूड पकवान वाले या हॉस्टल्स वाले या ऐसे लोग जो फूडीज हैं वो एडिट होंगे, तो वही किसी दिन आपकी बिरयानी या आपकी पोस्ट से कन्विंस होकर आपको ऑर्डर देंगे ना। तो ये बहुत जरूरी है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस रेलेवेंट होनी चाहिए, आपकी नीड से आपके लोग एडेड है, वो आपकी इंडस्ट्री से, आपकी नीड से रेलेवेंट होने चाहिए। फिर डेली आप उस खातून ने चलो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बना ली, अब नेक्स्ट क्या करना है उसने, उसके पास एक प्लान होना चाहिए ना। प्लान क्या है उसका। मैं ये खातून की मिसाल दे रही हूँ, काइंडली आप लोग प्लीज थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखें, और ये सेम स्ट्रेटेजी आप लोग अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं या मजदूर हैं या स्किल्ड लेबर हैं या प्रोफेशनल है, कोई भी आप हैं, आप सेम स्ट्रेटेजी अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मेरी स्किल सेट या मेरा एक्सपीरियंस या मैं किस चीज में अच्छा हूँ,
उसके अराउंड अपनी प्रोफाइल बिल्ड की, उसके अराउंड ग्रुप्स और चीजें ज्वाइन की, एंड देन व्हाट, फिर वो क्या करेगी खातून, उसने अच्छा अपनी प्रेजेंस बना ली, अपना अच्छा सा बायो, कवर, फोटो, डिस्क्रिप्शन सब बना लिया। अब उसका क्या काम है? अब नेक्स्ट स्टेप है उसका अवेयरनेस। एड आपने राइट अवे नहीं लगा देना और राइट अवे लोगों को नहीं कहना शुरू कर देना मुझसे खरीदो। भाई अभी तो आपने प्रोफाइल बनाई है, अभी आपने खरीदने की तरफ नहीं जाना। अब नेक्स्ट स्टेप है उसका अवेयरनेस। वो बिरयानी की बिहाइंड द सीन फोटोज बनाए। अब आप बिरयानी को अपने साथ रिप्लेस कर लेना। डेंटिस्ट है आप, बायोलॉजिस्ट है आप, डॉक्टर है आप, शायर है आप, ट्रेनर है आप, फिटनेस कर सिखाते हैं, जो भी आप करते हैं, आप बस ये बिरयानी तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ, आप इधर अपनी ही मिसाल फिट कर लें। ठीक है। सो आपने बिहाइंड द सीन प्रोसेस बनाना है कि मैंने चावल कहाँ से लिया, मैंने मसाला कहाँ से लिया, मैंने इसको गैदर कैसे किया, अब मैं इसको कौन से पतीले में बना रही हूँ, कौन से पतीले में बिरयानी अच्छी बनती है, बिरयानी बनाने के लिए पानी और चावल की क्या रेशो होनी चाहिए, सिंधी बिरयानी है, हैदराबादी है, कराची की है, कौन कितनी टाइप्स है बिरयानी की, कौन सी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब कंटेंट है ना जो आपने बनाना है। भाई कैसे पतीले में बिरयानी अच्छी बनती है, मट्टी में अच्छी बनती है या स्टील में अच्छी बनती है, चूल्हे पे अच्छी बनती है या लकड़ी पे अच्छी बनती है, इलेक्ट्रिक स्टोव में भी क्या बन सकती है बिरयानी। ठीक है। सो ये डिफरेंट क्वेश्चंस एंड फील्ड्स, अपनी बिरयानी या अपनी डेंटिस्ट, अपनी फिटनेस, अपनी चीज से रिलेटेड आपने लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं गूगल पे जाके सर्च करें तो भी आपको मिल जाते हैं क्यूएस, ऊपर सजेस्ट से मिल जाते हैं, एचएफ से, मॉज से मिल जाते हैं। जब आप कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करते हैं और वहां पे क्यूए क्वेश्चन आंसर कीवर्ड अलग से शो हो रहे होते हैं, या गूगल में आप जाके टाइप करते हैं तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देखते हैं उसमें टॉप क्वेश्चंस नीचे स्निपेट्स की फॉर्म में लिखे आ रहे होते हैं कि लोग इस बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्वेश्चंस आप उनकी लिस्ट बना लें, उनके बारे में वीडियोस बनाएं, उनके बारे में लाइव करें, उनके बारे में कंटेंट बनाएं, एंड आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जी काशिफ, थैंक यू सो मच। मुझे रियलाइज हो गया था कि आपका डाटा खत्म हो गया है। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और मजीद बात करेंगे। आप अपनी जर्नी में कहाँ तक मजीद आगे पहुंचे इस बारे में बात करेंगे। ठीक है जनाब। तो जैसे काशिफ की स्टोरी में भी हमने ये बात देखी कि वो उन्होंने लाइक माइंडेड लोगों और चीजों को ऐड किया और फिर वो जो रोजाना काम कर रहे थे वो उसको पोस्ट करते रहे। आज में और वाकई ये बात सच है, मैं इनको बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। इनकी डेली पोस्ट आती थी कि आज मैं यहाँ पे फ्लोर पॉलिश कर रहा हूँ, आज मैं फलां जगह पे पॉलिश करने आया हूँ, और पॉलिश करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं और चीजें शेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लोग आपके साथ एडेड होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये पर्सन इस फील्ड का है और ये इसमें ये काम कर रहा है। ठीक है। ऑलराइट जी। तो फिर क्या होता है कि जो रेलेवेंट लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वन डे और अदर उनमें से कोई ना कोई आपके साथ क्लोज हो ही जाता है। आपने अवेयरनेस फैलानी शुरू कर दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जब आपको देखेंगे कि आपकी वीडियोस पे, आपकी पोस्ट पे, आपके शोज पे लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग पूछना शुरू कर देंगे भाई ये ऑफर कैसे लेनी है, क्या आप सब घर के लिए भी ऑफर करती हैं, क्या आप लंच भी डिलीवर करती हैं, क्या आप हॉस्टल्स में ये सर्विस देती हैं, क्या आप स्कूल या वर्किंग मॉम्स के लिए भी करती हैं। इस तरह के लोग आपसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे, या बिरयानी बनाने के तरीके से रिलेटेड सवाल कि आपने कौन सा चावल इस्तेमाल किया, कहाँ से खरीदा। तो एंगेजमेंट बनती जाएगी। अब जो टॉप क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे आपने उनके ऊपर फर्दर कंटेंट बनाते जाना है। इस तरह आपकी एक कम्युनिटी बनना शुरू हो जाएगी। एंड 2-4 मंथ्स में, हो सकता है इससे पहले ही आपको काम मिलना शुरू हो जाए, बट 2-4 मंथ्स में डेफिनेटली आप एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके होंगे जहां आपकी एक लॉयल कम्युनिटी है, आपके एक लॉयल फॉलोअर्स हैं। वो लोग जिन्होंने आपकी बिरयानी की टिप्स, आपकी फिटनेस की टिप्स, आपकी योगा की टिप्स, आपकी डेंटिस्ट की टिप्स इस्तेमाल की और उनको फायदा हुआ, आपकी बताई हुई बातें उन्होंने यूज की और उनको फायदा हुआ, वो अब आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे। नाउ दे आर आफ्टर यू। अब आपका बनता है कि नाउ एट दिस स्टेज आप कोई इररेसिस्टिबल ऑफर लॉन्च कर दें कि जी होम डिलीवरी सर्विस बिरयानी की दे रही हूँ पूरे बनीकाना में, पूरे इस्लामाबाद में, पूरे लाहौर में, वेयरएवर। हॉस्टल्स के लिए स्पेशल पैकेज है, वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशल पैकेज है, जैसे अभी रमजान आया है तो रमजान के कोई स्पेशल पैकेजेस लॉन्च कर सकते हैं। तो यस, जैसे काशिफ ने कहा कि मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। बेमेहनती पे हम कोई जौहर नहीं खिलता, कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसने मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल कर ली हो। ठीक है। अगर
और लेट्स से ऐसे लाखों में एक आधी ऐसे केस भी होते हैं भाई जिनकी लॉटरी निकल आती है, या जिनका कोई विरासत में उनको कुछ बहुत कुछ मिल जाता है, कोई पुराना रिश्तेदार, जैसे मोनोपोली में हम कहते हैं कि योर आंट डाइड एंड लेफ्ट योर इनहेरिटेंस ऑफ $100,000। बट ऐसी लॉटरीज या ऐसी चीजें पहली बात तो होती नहीं है रियल लाइफ में, और अगर हो भी जाए तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, क्योंकि जो पैसा आपको रातों रात मिले आप वो रातों रात खर्च भी कर देते हो, ना आपको उसकी कदर होती है, ना आप उसकी मैनेजमेंट करते हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कमेंट यहाँ पर काशिफ ने किया कि वीडियोस बनाने से आपका इल्म भी बढ़ता है और दौलत भी, और आगे बढ़ने के मौके भी पैदा होते हैं। सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, अगर आप इसको समझें तो इल्म कैसे बढ़ता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं खुद पहले एक डिजिटल मार्केटर नहीं थी, आई वॉज अ राइटर, मैं तो एक शायर थी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, कंटेंट राइटर के तौर पे शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑन बोर्ड की, अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, सब कुछ, तो लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया। आप हमें, मैंने उनको अपवर्क सिखाया क्योंकि मुझे वो आता था, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं वो मुझे आता था, मैंने सिखा दिया। लोगों ने मुझे कहा नहीं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सिखाएं, आप डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाएं, आपका समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप हमें और सिखाएं। अब मुझे नहीं आता था ना, तो मैंने लोगों को सिखाने के लिए पहले खुद सीखा। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी। फिर मैंने इंटरनेशनल गुरु से सीखा, नील पटेल से सीखा, गैरी वेनरचक से सीखा, ब्रायन चीन से सीखा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने किसी को सिखाना है तो मुझे आता होगा तो मैं सिखाऊंगी। तो जब अक्सर ऐसा होता भी है कि जब मैं आप लोगों को कोई चीज सिखा रही होती हूँ तो उसका एक नया पहलू मेरे दिमाग में रोशन हो जाता है। ये तो बात है, टीचिंग इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज है, नॉट जस्ट स्कूलों में टीचिंग, बट ये जो हम सोशल मीडिया पे सिखाते हैं ये भी टीचिंग है। जी जी बिल्कुल, मैंने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था, आज भी यही कहूंगी। मैंने एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर स्टार्ट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, एजेंसी बनाई। बट कंटेंट राइटिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग ना, मुझे तो सिर्फ राइटिंग आती थी और कंटेंट लिखना आता था। लेकिन जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग, मैंने वही सिखाया लोगों को। इंशाल्लाह काशिफ, आई विल बी देयर, ईद के बाद मेरा प्लान है, इंशाल्लाह जरूर हम बैठेंगे और अच्छा सा कंटेंट बनाएंगे। जी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं हिरा, तो दैट्स अ गुड थिंग, आप उसी को आगे लेकर चले। जी उस्मा, अगर आप बेकर हो तो यूट्यूब चैनल और प्रमोट बिजनेस, यूट्यूब के तो पूरा कोर्स फ्री पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल दानकाश के ऊपर ही। दानकाश के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, फ्री कोर्स है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसको कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या नीश होती है। सेकेंडली, ये जो सारी अभी मैंने आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बताई है, एक बिरयानी वाले की मिसाल लेके, आप सेम उसको अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती हो, अपनी बेकरी आइटम्स के ऊपर। स्टार बिल्डिंग, स्टार सबसे पहले अपना एक विजन और गोल बिल्ड करो, गोल बिल्ड करो, फिर अपना सोशल प्रेजेंस बिल्ड करो, फिर अवेयरनेस फैलानी शुरू करो, फिर कंटेंट बनाना, वीडियोस बनाना, बिफोर आफ्टर वीडियोस, इंग्रेडिएंट्स की वीडियोस, कैसे वो 1 मिनट रील्स, 1 मिनट कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त बनाना। तो 1 मिनट कंटेंट बनाओ, और रील्स, वीडियोस, बिफोर आफ्टर ट्रांजिशन वीडियोस, रेसिपीज, इंग्रेडिएंट्स, एंड आपकी ऑडियंस बनना शुरू हो जाएगी। एंड देन वहां से ऑनवर्ड्स आप उस ऑडियंस के साथ एंगेज करो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, एंड देन अपने स्पेशल ऑफर्स लॉन्च करो उनके लिए। जी, थैंक यू सो मच काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और आई नो कि अबू धाबी में और बाहर के मुल्कों में बहुत सख्त औकात होते हैं बंदाई मजदूर के, फिर भी आपने उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अच्छा अब मैं काफी देर से जी इंशाल्लाह हो जाएगी हमजा, आप राब्ता करें इंस्टीट्यूट में, और देखें वो आपको क्या कहते हैं, एंड लेट मी नो। उनको मैं लाइव शो में आपको कह रही हूँ, तो आप बेशक ये चंक उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरी टीम देख रही है तो काइंडली, ये हमजा मुझसे बार बार पूछते हैं और अक्सर लाइव शोज में मेरे एक्टिव होते हैं, तो काइंडली ये जब आप लोगों को राब्ता करें तो इनको कुछ अच्छा सा कंसेशन और डिस्काउंट दे दीजिएगा। समी अली जो भी मेरी लाइव देख रहा है मेरी टीम में से, वो जरूर हमजा को अकोमोडेट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टूवर्ड्स द एंड। आप लोगों ने मुझे 2-3 बातों के जवाब देने हैं। एक तो ये
कि जिस तरह आज हमने काशिफ की स्टोरी ली, इस तरह क्या मैं आप लोगों के लिए मजीद लोग लाया करूं और उनकी स्टोरीज। यस उस्मा, यूट्यूब शॉर्ट्स इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। शॉर्ट्स और रील्स कंटेंट बहुत हॉट है। इंस्पिरेशन के लिए आप प्लीज पिंटरेस्ट देखो, पिंटरेस्ट पे बड़े मजे के होते हैं। मेरे अपने बच्चे मुझे ला ला के दिखाते हैं कि मामा ये रेसिपी बनाए। उन्होंने ना 1 मिनट में पूरी रेसिपी एक्सप्लेन की होती है, और बेकिंग की तो इतने मजे मजे की होती है यार। तो आप 1 मिनट कंटेंट बनाए, रील्स एंड शॉर्ट्स। वो आप इंटरेस्ट पे भी देखें, बेकिंग से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, देन यू कैन रिक्रिएट दैट। अच्छा जी, तो जनाब ठीक है। एक तो क्या कि हम इस तरह लोगों की कंटेंट लाया करें, उनकी स्टोरीज, ताकि उनसे आपको इंस्पिरेशन मिले। एंड सेकंड ये कि चूंकि अब रमजान आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं रोजे के दरमियान तो लाइव शो नहीं कर सकती। पहले हमारा 3 PM का टाइम था, बट मुझे नहीं लगता कि रोजे में इतना बोल सकते, बंदा प्यास लग जाती है। तो आप फिर मुझे बताएं कि आफ्टर अफ्तार या बिफोर सहरी कौन सा ऐसा टाइम रखना चाहिए रमजान में, और कौन सा दिन रखना चाहिए जिसमें आप सब लोग इजीली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट्स, यस आप जो भी कहेंगे, कंफर्ट जोन हो या यूट्यूब हो, मैं एक एक के बारे में इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी लाइव शो करूंगी। बट मुझे ये थोड़ी सी चीजें जरूर बताएं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ ना कि पेज पे पोल क्रिएट करूंगी, और उस पोल के ऊपर आप लोग बता दीजिएगा डेज एंड टाइम्स एंड एवरीथिंग, जो ताकि हम रमजान के अंदर, हाँ 9 बजे इज ऑल्सो गुड। आफ्टर अफ्तार तो बंदा जितनी मर्जी बात कर सकता है। सो आप लोगों के साथ मेरा साथ बहुत खूबसूरत रहता है, मेरा बड़ा अच्छा दिन गुजरता है जिस दिन मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज माई न्यूज। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके वक्त का, आप सबकी अटेंशन का, आपकी तवज्जो का। इंशाल्लाह फिर पेज पे पोल क्रिएट करूंगी, और वहां आप सब लोग बता दीजिएगा कि कौन से टाइम्स में लाइव किया करूं। और ये स्टोरी वाला भी बताए ना। थैंक यू सो मच उस्मा। आप अगर ऐसा करें मेरी जान, कि आप यूट्यूब चैनल है हमारा दानकाश, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीजें फ्री में पड़ी हुई। तो अगर आप उसको फॉलो करें, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स देख लें, यूट्यूब चैनल का कोर्स देख लें, और उसको अपनी बेकिंग फील्ड से रेलेवेंट लेके ना, रोज थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो वीडियो देखें, और अपने फील्ड से, अपने नीड से रेलेवेंट उसको फॉलो करती जाए। यानी अगर आपने सीखा पेज कैसे बनाना है, तो अपना बेकिंग का पेज बना लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा है कि कंटेंट का कैलेंडर कैसे बनाना है, तो अपना बेकिंग का कैलेंडर बना लें। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके करें और साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, तो इंशाल्लाह यू विल सी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच जी फॉर सेंडिंग दीज स्टार्स। और बस रमजान का आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि रमजान में किस तरह हम किया करेंगे। रात 9 बजे, रात 9 बजे कैन नॉट मैसेज यू। सो अगर आप मुझे मैसेज करें, देन आई विल सेंड यू काश का नंबर। ठीक है, रात 9 बजे ज्यादा लोग कह रहे हैं, और टाइम भी बता दें रात 9 बजे, और दिन भी बता दें, लाइक ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडे संडे ना बताना, उसमें बंदे के अपने घर के और बच्चों के बहुत काम होता है। ठीक है जनाब, तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं पोल भी क्रिएट करती हूँ, वहां भी आप लोग बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज।